ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करेंगे। और ये जो महावाक्य हैं ये बाबा ने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर चलाई हैं, सुनाई हैं। और ये पहले कभी लौकिक तौर पर तो ये बाबा ने पहले चलाई है, तभी वो आज हमारे सामने ये लिखित रूप में आया है। लेकिन हम जब आत्म अभिमानी स्थिति में आकर इसका अध्ययन करते हैं ना, तो ये अनुभव करते हैं कि बाबा चैतन्य उपस्थिति के साथ मेरे सम्मुख मेरे साथ उपस्थित हैं और मुझसे बैठ अपने दिल की बात कह रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव के लिए हमें लौकिक तौर पर बस छोटा सा काम करना है कि अपने दिनचर्या में एक समय और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय प्रतिदिन बैठकर मुरली का अध्ययन स्वयं से ज़रूर एक बार भी कम से कम करना ही है। और जब इसका अध्ययन करना है तो इसका एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करते जाना है। धीरे धीरे हम इसकी गहराई में जब उतरते हैं ना, तो हम परमात्मा अनुभूति का, उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और तब बाबा की कही गई बात ना बुद्धि में गूंजते रहती है परिस्थितियों के आने पर, क्योंकि बाबा हमें पहले से आगाह करते हैं। तो जैसे ही वो कोई परिस्थिति आती है ना, तो हमें ये महसूस होता है कि बाबा मेरे बगल में खड़े होकर मेरे कान में उस परिस्थिति के लिए युक्ति बता रहे हैं। और ऐसे अनुभव के साथ हम न केवल बाबा की श्रीमत पर रह पाते हैं, बल्कि बाबा की याद में रहते हुए विकर्म विनाश कर पाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाने के लिए हमें अभी करना क्या है? बड़ा ही सरल है कि अपने देहांश से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी सरल भाषा में अपने उसी मन को लेकर जिसको हम आज तक कहते आए कि बहुत भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि ये अपने वास्तविक स्थान में नहीं है। मछली पानी से बाहर होगी तो बहुत छटपटाएगी ना, बहुत भटकेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये मन सतयुगी है, परमात्मा प्यार का अनुभवी है। तो ये रावण के इस पूरे जंजाल में, विकारों के इस प्रपंच में ऐसा उलझ गया है कि बहुत छटपटाता है, बहुत भटकता है कि शायद वो अपने स्थान तक पहुंच जाए। लेकिन जब हमें परमात्मा आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं, तब हम अपना साथ उस मन को लेकर चलते हैं ना। और जब मन वहाँ पहुँचता है, अनुभूति पा लेता है, तब फिर मन कहीं नहीं भटकने वाला, एकदम रम जाता है, परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। तो शुरू में हमें इसे लेकर चलना होगा, तो लेकर चलते हैं। और आज खास तौर पर रविवार का दिन है और आज अव्यक्त मुरली है, तो बाबा का अनुभव पाने के लिए क्यों ना हम चलें मधुबन के धरा पर शांतिवन के प्रांगण में, जहाँ वो डायमंड हॉल है। और जिस डायमंड हॉल में मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो बस हम उस स्थान पर पहुँचते हैं और ये अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे सम्मुख हैं। और मैं सचमुच ये अनुभव करने लगता हूँ कि जैसे ही मैं परमात्मा के सानिध्य में आया, मुझ आत्मा के भी सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के भरपूरता का एहसास हुआ। बाबा सम्मुख दृष्टि से ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे आनंद का ऐसा सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें करते हैं। बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का
तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो। अभी हमें सिर्फ दुआओं पे ध्यान देना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और बाबा कहते हैं श्रेष्ठ और शक्तिशाली हमारे प्रकंपन हम मुझ आत्मा से जो निकले वो एकदम शक्तिशाली हों, और उससे क्या होगा, पूरा वायुमंडल शक्तिशाली होगा। आज प्यार और शक्ति के सागर माता पिता अपने स्नेही सिकिलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। माता पिता चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। माता पिता देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करें। हाँ जी बाबा कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाबा समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कहते हैं खुद को पहले संपन्न और संपूर्ण की स्थिति में महसूस करना और उस अवस्था तक पहुंचना है, तब हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे। पहले बाबा समान खुद बनेंगे तब ना। तो बच्चे पूछते हैं बाबा से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाबा समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है, कोई भी चीज़ के लिए 1 साल पहले लोग सेट करते हैं। तो अपने को बाबा समान बनाने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। माता पिता देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं, हर वर्ग में आपस में मीटिंग बहुत हो रहा है। दोहरे विदेशियों की भी मीटिंग माता पिता ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स माता पिता के पास तो पहुंच ही जाती हैं। हमारे संकल्प से बाबा पास पहुंचता है, तो फिर तो जब बाबा के सामने आकर के बोलना वो तो अलग ही हो ही गया। तो माता पिता पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है। बाबा कहते हैं इसकी डेट कब की फिक्स की है, क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा करेगा या हमें करना है, हम अपने से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ होगा ना बात, कौन करेगा। लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं लक्ष्य तो हमको रखना ही है, तो क्यों ना हम ड्रामा से पहले हम अपना डेट दे दें। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे, अच्छा बढ़िए थे, बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है। लक्ष्य श्रेष्ठ रखे हैं तो लक्षण भी उस समान बाबा कहते हैं बनाना है ना। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत बेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वो बहुत अच्छे करते हैं। जब मिलन मनाने, जब अमृत बेला बैठते हैं ना बाबा से रूरिहान करने, तो बहुत अच्छा जब संकल्प और वो सब करते हैं। माता पिता चारों ओर के हर बच्चे की रूरिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। बाबा कहते पुरुषार्थ भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें तीव्रता चाहिए पुरुषार्थ में। वो क्या है, पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कहते हैं तीव्रता की कमी है, तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। पुरुषार्थ में तो हम लगे हुए हैं, बाबा कहते हैं अब तीव्र पुरुषार्थ करना है। माता पिता की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार है, माता पिता जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे। और कहते हैं नंबरवार तो है, ठीक है, वो बात समझ में आ गया, लेकिन जो जिस स्तर पर अपने आप को अनुभव करते हैं वहां पर भी अपनी तीव्रता बढ़ानी है, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है,
लेकिन अभी बच्चों को बाबा समान बनना ही है। समय को तो हम सब अनुभव कर रहे हैं कि समय कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहा है। कहने को तो वही मिनट सेकंड घंटे वही है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि एक दिन की तरह एक हफ्ता बीतता है, हफ्ते की तरह महीना बीतता है। तो वो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि समय अपना संपन्न होने के लिए तीव्रता में चल रहा है, लेकिन अभी हम बच्चों को बाबा समान बनना ही है। ये भी बाबा कहते हैं निश्चित है ही, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को जांच करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। बाबा इतना स्पष्ट हमें बतलाते हैं, कहते हैं कि तीव्र अपने आप को जांचना है कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आएंगे ही, आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। मतलब जो तीव्र पुरुषार्थी है ना, वो समझ ले कि वो पास तो हुआ ही पड़ा है, उसकी जीत तो रखी हुई है। इस तरह का अनुभूति होगा जब हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन माता पिता ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। बाबा कहते हैं एक ही समय पर मनसा सेवा भी हो रहा हो, वाचा भी हो रहा हो और कर्मणा भी हो रहा। हम कुछ ऐसा कर्म करते रहें कि हमारे कर्म बहुत होता है ना, हमारी एक्टिविटीज़ को बहुत लोग नोटिस करते रहते हैं, वो देखें, हमारे मन से शुभ भावनाएं और सेवा की भावना निकलती रहे और वाणी से भी एकदम मधुरता के साथ हम ज्ञान की बातों की स्पष्टता करें युक्तियों के साथ। तो बाबा कहते हैं ये तीनों ही चीज़ें मनसा, वाचा, कर्मणा अर्थात चलन, हमारा चाल चेहरा चलन, जो बाबा कहते हैं चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब तीनों ही सेवा एट ए टाइम और 24 घंटे हर समय हो और निरंतर हो। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है। बाबा कहते हैं तीनों सेवा, क्या क्या बताया बाबा ने? ज्ञान के खजाने का परिचय कराना, चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप क्या है, कैसा झलकता है योगी जीवन, उस चीज़ का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा बाबा कहते हैं एक ही समय पर करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। माता पिता ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। हमारी स्थिति, वृत्ति का मतलब क्या? मुझ आत्मा की स्थिति। तो मुझ आत्मा की स्थिति जैसी होगी ना, उसी अनुसार उससे प्रकंपन फैलेंगे और जैसे प्रकंपन फैलेंगे वैसा वायुमंडल बनेगा। तो सबसे तीव्र बाबा इसीलिए कहते हैं कि वृत्ति सबसे तेज साधन है। हमारी आत्मा की स्थिति मतलब अभी वर्तमान में हम किस परिस्थिति में है ना, इसका प्रभाव से हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं, हम खुद को स्वर्ग में अनुभव करें, तो क्या होगा? हम स्वर्ग के अनुसार हमारी हर प्रतिक्रिया होगी। एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हर कुछ जब हम स्वर्ग के अनुसार करते रहेंगे ना, तो देवी मतलब चैतन्य देवी देवता जो बाबा कहते हैं वही चीज़ यहाँ प्रत्यक्ष होगा और वो सेवा भी जबरदस्त होगा, तीव्र पुरुषार्थ वाला होगा। जैसे साइंस की, विज्ञान की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाला लोग का रॉकेट है ना, बहुत सुपरसोनिक स्पीड होती है, बाबा कहते हैं वैसे ही हमारी जो शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति है ना, ये सामने वाले की दृष्टि को और सृष्टि को बदल देती है।
अन्य आत्माओं के प्रति जब हमारा वृत्ति और शुभ भावना शुभ कामना जाता है तो दृष्टि में बदलाव आता है, और जब उनका में आ गया हमारे में आ गया तो सृष्टि बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं लौकिक सेवा अगर नहीं भी हो रहा है ना तो ये वाला सेवा तो कर ही सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है ना वो भूलता नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ का जो अनुभव अब हम भी बच्चे जब बाबा के बनते हैं तो बाबा का अनुभव जब पाते हैं ना तो फिर हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। बाबा के सम्मुख खुद को अनुभव करते हैं तो वो अनुभव के साथ फिर हम पूरा अचल अडोल हो जाते हैं। वैसे ही उनको भी अनुभव कराना है। अनुभव नहीं भूलेंगे। ज्ञान की हम बड़ी बड़ी बातें कर दें, लेकिन अनुभव सबसे जबरदस्त दिल से दिल की जुड़ाव करता है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलते नहीं हैं। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज़ जो अभी इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आई थी कि हम वर्तमान परिस्थितियों को न देखें, वर्तमान आत्माओं की स्थितियों को न देखें तो हम क्या होंगे, हम स्वर्ग से खुद को जोड़ के रखेंगे। हम स्वर्ग में हैं तो हमसे वैसे ही सारा कुछ, हमारी प्रतिक्रियाएं वैसे ही होंगी। अगर हम यहाँ का देखने लगेंगे और यहाँ उलझेंगे तो फिर बाबा कहते हैं किसी के भी प्रति कुछ भी भावना आ गया तो फिर हमारा वो वृत्ति का श्रेष्ठता नहीं रहेगी। और वृत्ति में श्रेष्ठता नहीं है तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव मतलब कीचड़ा। बाबा कहते हैं अगर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी हमारा हिसाब किताब है, कुछ भी है, तो वो दोनों तरफ से होता है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से छोड़कर, उन सबसे ऊपर उठकर स्वर्ग की अनुभूति में आएंगे, मतलब सारे गुणों और शक्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम उसमें उलझेंगे नहीं। लेकिन अगर हम उसमें उलझ गए, मतलब हम यहाँ रह गए, जो कुछ इन आँखों से दिख रहा है उसमें उलझ गए, तो फिर बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा के प्रति अगर कोई भी व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव यानी नकारात्मक वृत्ति है, तो बाबा कहते हैं नकारात्मकता मतलब कीचड़, मतलब वही हो गया जो विकार की बात बाबा कहते हैं ना, विकार में जाना। तो मन में भावना आ गई ना, वो विकार का एक स्टेप हो गया। अगर मन में कीचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, लेकिन है ना, मन में कीचड़ है ना, बस हो गया, वही गड़बड़ हो गई। अब हमारी इस वृत्ति में वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी कि हम उन वृत्ति से प्रकंपन फैलाएं और वायुमंडल बना करके उनको अनुभव कराएं। इसलिए किसी भी आत्मा के प्रति, मतलब अपने निजी हिसाब किताब को तो एकदम से ख़त्म कर देना है, अपनी अवस्था ऊपर उठा लेनी है, वो खत्म हो ही जाना है। बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म होंगे। तो इन सबको समझना है, जो कुछ इन आंखों से देख रहा है उसको देखना ही नहीं है, बस अवस्था ऊपर लानी है। तो पहले अपने आप को जांच करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नकारात्मक वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदल सकते हो, क्योंकि नकारात्मकता से अपने ही मन में परेशानी तो होती ही है ना। और कहते हैं हम अपनी अवस्था जब श्रेष्ठ रखेंगे ना तो खुद तो क्या, दूसरों की नकारात्मकता को हम सकारात्मकता में बाबा कहते हैं बदल सकते हैं। तो और अगर खुद में नकारात्मकता है तो वो तो खुद का मन भी तो परेशान होता है ना। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना, व्यर्थ संकल्प तो बहुत आने लगते हैं। तो पहले अपने को जांच करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है, नंबरवार तो है, अच्छे भी हैं,
तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। बाबा कहते हैं ये खिटखिट वाले जो साथ में है, ये क्या है? हमारी ही आत्मा की, जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है, हम मुझ आत्मा की स्थिति का ही वो परिचायक है। वो खिटखिट हो रहा है, मतलब मुझ आत्मा की स्थिति अभी पूरी श्रेष्ठ नहीं गई। अगर हम उनके खिटखिट में फंस गए तो हम और नीचे ही चले आएंगे। हम अपनी अवस्था ऊपर करेंगे ना, तो वो उनका खिटखिट भी खत्म होना ही है। बाबा कहते हैं ये समझना अच्छा है, जो गलत है उसको गलत समझना है, जो सही है उसको सही समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। एक लौकिक रीति के जो नियम और वो देखें तो उसके हिसाब से कुछ गलत दिख रहा है तो वो ठीक है, वो गलत है, लेकिन ये हमारी भावना में उनको गलत नहीं देखना चाहिए। हमें उनको गलत, उस आत्मा को गलत नहीं देखना है। उनकी उस कोई काम से, कोई बात से अगर कुछ गलत है तो उनको इतनी शुभ भावनाओं के साथ उनको बात बतलानी है, समझानी है, बोलनी है कि वो अनुभव के साथ उनमें परिवर्तन आएगा। और कई बार तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लौकिक रीति में वो हमसे सीनियर है या कुछ भी उस तरह का है ना, तो हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो हमारे प्रकंपन काम करेंगे। बस हमारे मन में उनके प्रति कोई भी अशुभ भावना, नेगेटिव भावना नहीं होनी चाहिए। गलत सही के परख तो हमें परखने की शक्ति से आ ही जाएगी, लेकिन सुधारने का निर्णय क्या करना है? मुझ आत्मा से संबंधित है तो समेटना है, अन्य आत्माओं से संबंधित है तो समा लेना है, बिल्कुल तीसरा कुछ है तो संकीर्ण हो जाना है, और अगर ऐसा कुछ है कि इसका सामना ही करना है तो सामना करना है, और सहयोग की ज़रूरत है तो सहयोग देना है। तो इन 5 शक्तियों का हमें प्रयोग परखने की शक्ति से, निर्णय करने की शक्ति से लाना है। तो इस तरह से बाबा हमें इतना स्पष्ट समझा देते हैं कि दिल में बिठाना नहीं है। बातों को दिल में जहाँ बिठा लिए, दिल में जहाँ बात चली गई, तो फिर हमारी आत्मा की स्थिति नीचे आएगी। समझना अलग है, ज्ञानवान बनना अच्छा है। गलत को गलत तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है ये कैसे है। बाबा कहते हैं गलत को गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कहते हैं ना आपको नहीं पता है, बाबा को नहीं पता है, ऐसी कहाँ से मन में इस तरह की भावना आ भी जाती है। ये हमारी ही आत्मा की स्तर को बतला रहा है कि हम बाबा को ऐसा कहते हैं कि बाबा आपको नहीं मालूम है कि ये कैसा है। ये कितना निम्न श्रेणी का बात है। आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाबा मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ये ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। बाबा कहते तुमने उसको दिल में बात घुसा रखी ना, तो तुम तो परेशान हो गए, तुम्हारी आत्मा की स्थिति तो नीचे चली गई ना। और खराब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है वहाँ नकारात्मकता, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? जब वो सारा कुछ होगा तो हम विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे क्या? अभी आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? वह कहते हैं अब याद करो तुम्हारा व्यवसाय क्या है। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। व्यवसाय सब यही बताते कि विश्व कल्याणकारी है। जब मुख से पूछेंगे ना तो कोई नहीं बोलेंगे कि हम अपना सेंटर का कल्याणकारी हैं या हम अपने शहर के, अपने देश के कल्याणकारी हैं, कहेंगे विश्व कल्याणकारी हैं। और स्थिति क्या है कि 1-2 आत्माओं की हिसाब किताब में उलझ गए। सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो है तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है, विश्व कल्याणकारी कह रहे हैं, तो फिर समझना है ना स्थिति कि मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज़ है। समझो भले ये गलत है, ये सही है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है।
सृष्टि बदलने का अर्थ क्या है? वहाँ कहते हैं मन में वृत्ति आ गई ना तो नज़रिया बदलेगा और हमारी सृष्टि, हमारे आसपास के जितने भी आत्माएं हैं, वस्तुएं हैं ना, उन सब पर उसका असर दिखेगा। वैसी ही चीज़ों से, वैसे ही वस्तुओं से, वैसे ही आत्माओं से हम घिरे हुए महसूस करेंगे। जितनी श्रेष्ठ अवस्था वैसी श्रेष्ठ आत्माओं से हमारा संबंध संपर्क, वैसी ही वस्तुओं के साथ हमारा रहन सहन होगा। तो ये सब पर प्रभाव पड़ता है हमारी मन में क्या भावना है, आत्मा की स्थिति क्या है। माता पिता ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो होमवर्क दिए थे ना वो बहुत सहज दिए थे। ऐसा सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। ये वही विधि है। सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआएं दो और दुआ लो। चाहे वो बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। उस समय सजगता होनी चाहिए बुद्धि में। अगर कोई बाबा कहते हैं बद्दुआ दे रहा है ना, उस समय अपनी बुद्धि में सजगता रहेगी ना, आत्मा की स्थिति हम सजग कर लेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएंगे, बाबा की याद में आ जाएंगे ना, तो हम उनकी नकारात्मकता को क्या कर लेंगे? सकारात्मकता में बदल लेंगे। तो चैलेंज क्या है? चुनौती क्या है? चुनौती है कि प्रकृति को भी तमोगुनी से सतोगुनी बनाना ही है। ये चुनौती है ना? है। आप सबने ये चुनौती की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है। कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी कीचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? वृत्ति का मतलब हम मुझ आत्मा की स्थिति। तो मुझ आत्मा की स्थिति में इतना सा भी ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो वो हम प्रकंपन भी सही नहीं होंगे, और प्रकंपन सही नहीं होंगे तो वायुमंडल भी श्रेष्ठ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? कीचड़ा वाला वायुमंडल बनने लगेगा। तो प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। अब हम प्रकृति को वाणी से, मुख से कहेंगे तो प्रकृति के लिए कान थोड़ी है सुनेंगी, तो वहां हमारे प्रकंपन ही तो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं प्रकृति तक हमारे प्रकंपन जाते हैं, तो वाइब्रेशन जाएगा, और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में सभी एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। हाँ जी बाबा। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया, कभी भी कैसे भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। कोई भी कैसी भी आत्मा हो, उसकी कमी को, उसकी कमजोरी को दादी दिल में नहीं रखती थी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन माता पिता हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा हो, उसकी विशेषता को देखना है और विशेषता पर ही ध्यान देना है, और उसे अपना सकते हैं, हंस बन सकते हैं। तो और हर एक बच्चे में ये नोट करना, माता पिता का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, माता पिता का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है। बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा अगर बना है ना,
तो एक विशेषता तो रहेगा ही, 99 गलतियों से भरा होगा लेकिन एक विशेषता रहेगी, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। परवश है, अब 99 गलतियां कर रहा है तो मतलब परवश है, लेकिन बाबा से प्यार अटूट होता है। इसलिए माता पिता अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाबा के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बाबा कहते हैं इसलिए अब हमें ध्यान क्या देना है, चाहे गांव हो, शहर हो, बड़ा सेंटर हो, छोटा सेंटर हो, उन सब में वाइब्रेशन ऐसा होना कि जो एक बार पांव रख दे एकदम से वो अनुभव उसको फिर वहां खींच कर लाए। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो लेने वाला कौन? उनकी बद्दुआ हम लेंगे ही नहीं ना। क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? कोई भी चीज का जब लेन देन होता है तो एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। अगर कोई दे रहा कोई लेने ही वाला नहीं तो वो फिर देने वाला कहाँ से हुआ? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे? बिल्कुल नहीं बाबा। या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल कर रखेंगे। या तो हम हाथों हाथ उसको वापस कर देंगे या तो फेंक देंगे। अगर वापस नहीं कर पाए तो फेंक देंगे, अलमारी में तो नहीं रखेंगे ना। तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल माता पिता का तख्त है। इतना श्रेष्ठ बात बाबा इतना प्यार से कह देते हैं ना। माँ हमारा दिल तख्त क्या है? बाबा का दिल तख्त है। बाबा कहते हैं आपका दिल, हम बच्चों का दिल जो है ना वो माता पिता का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद करो, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई भी नकारात्मक बात मन में नहीं रखो, किसी के प्रति कोई भी कुछ भी हो जाए, नकारात्मकता भीतर में हो ही नहीं। इसके प्रति उसके प्रति क्या वो सब का कोई अर्थ ही बाबा कहते हैं नहीं है। मन में नकारात्मकता है, ये मेरा मन का जांच हो रहा है, मेरी मन की स्थिति का, मेरे आत्मा की स्थिति का बात हो रहा है, तो मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना है। किधर क्या हो रहा है, किस कारण से हुआ, कोई अर्थ ही नहीं है उन बातों का। इसलिए बात है कोई भी नकारात्मक बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला तो आपका काम है कि दूसरे का काम है। बाबा कहते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए तो ये काम किसका है, हमारा या दूसरों का? तभी विश्व में आत्माओं में तीव्र गति की सेवा वृत्ति और वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जब हमारा अगर कुछ वैसा कुछ आ गया तो एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल देना, या फिर हम कहें कि कान पर पढ़ने ही नहीं देना, तो ये तब अगर हम इस स्थिति में खुद को रखेंगे ना, देखते हुए नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, बस पहली वो बात जिसे समझ में आ जाए कि ये कुछ गलत है, कुछ विकारी, उतनी तो परखने की शक्ति आ गई। जैसे ही वो आए ना उसके बाद ना अपने आप हमारा ध्यान वहाँ से हट जाए। ध्यान हट जाएगा तो ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, तो उन सब चीज़ों से हम खुद को अलग कर पाएंगे। तब ही बाबा कहते हैं विश्व में आत्माओं में तीव्र गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। हमारी वृत्ति से वायुमंडल बने और उससे सेवा हो, ये हम तभी कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से। बाबा कहते हैं मन से याद रखा, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। हम आशीर्वाद कहते हैं, वरदान कहते हैं, आशीर्वाद ही ज़्यादातर कहते थे, भगवान आशीर्वाद दीजिए, तो बाबा उसको भी दुआ कहते हैं कि देवी देवताओं से, भगवान से हम दुआ मांगते थे। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं, और दुआ मिलती है ये भी अनुभव करते थे, इसीलिए तो मांगते थे। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। बाबा कहते हैं हम चैतन्य में ऐसी अवस्था में रहे हैं, तब तो हमारी जड़ चित्र आज तक दुआएं दे रहे हैं।
चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के सागर हो या नहीं हो ना? कहो पहले मैं। इसमें हे अर्जुन बनो। बाबा सीधे मुझसे कह रहे हैं, ये अनुभव में हमें रहना है। सचमुच में बाबा मुझसे ही कह रहे हैं। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा, तो सभी शिक्षक तो सभी करेंगे, शिक्षक करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं, तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों को भी याद प्यार माता पिता के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदे करते हैं ना, पत्र में फिर वायदे भी करते हैं। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी को भी माता पिता सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जो दूर दूर में है ना, सम्मुख वालों से पहले उनको याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि कहीं कोई समय है, कहाँ कोई समय है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह से बैठे हैं। तो विश्व में सब जगह अलग अलग समय पर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि जिसका जो समय था, जो अपने अपने समय निकाल के सब बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाबा से सीधा सीधा सुन रहे हैं, तो इसके लिए बाबा सबको याद प्यार और मुबारक देते हैं। सभी ने संकल्प किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। बाबा कहते हैं सबने ये संकल्प किया कि हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है और नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी शिक्षक उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है। माता पिता ने यह भी निर्देश दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। जितना अभ्यास होगा ना, तो एक तो है कि हम हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं उसका एकदम सजगता रहे, और एक है कि बीच बीच में अगर थोड़ा फुर्सत से जैसा चीज़ है तो बाबा कहते हैं उसमें एकदम से अशरीरी वाली अवस्था में जाने का अभ्यास, उसका भी अभ्यास से ही होगा, तो उसका भी अभ्यास करो। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके आओ, सूक्ष्म तन में फरिश्तेपन को याद करो, और फिर पूज्य रूप को याद करो, फिर ब्राह्मण रूप को याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो, और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। बाबा कहते हैं और ये करने के लिए भी ना चलते फिरते कर सकते हो, मतलब 5 मिनट में 5 स्थितियाँ। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर के लिए आवश्यक है वो भल करो, उसका मना नहीं है, लेकिन ये मन का अभ्यास मन को सदा खुश रखेगी। बाबा कहते हैं शरीर के लिए जो है किसी को आवश्यकता है तो वो करे, उसके लिए बाबा मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन का एक्सरसाइज बाबा कहते हैं जरूर से जरूर करना ही है। तो उससे क्या होगा? मन खुश रहेगा। मन खुश रहेगा ना तो तन स्वाभाविक है कि वो अच्छा रहेगा ही, मन सदा खुश रहेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये अभ्यास सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक माता पिता ने अभ्यास कराई।
अच्छा, चारों ओर के अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली प्रकंपनों में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले दोहरे लाइट डबल लाइट आत्माओं को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां में यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वो अच्छा भी साधारण हो जाएगा। अगर संगठन टूट रहा है ना तो आपका अच्छा विचार भी साधारण हो गया, तो उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। अंजी बाबा इतना युक्ति बता देते हैं कि मतलब कभी कोई स्थिति ऐसी है ना कि हमको लग रहा है कि सबको लगता है कि मेरा विचार बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर उससे संगठन टूट रहा है, उससे सब कोई सहमत नहीं हो रहे, तो बाबा कहते हैं उस विचार का त्याग कर दो। उस त्याग में हमारा भाग्य है। हमें अपनी मन की स्थिति और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए हम सही हैं, मैंपन बिल्कुल नहीं लाना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। कोई भी सिद्धि प्राप्त कब होगा? जब मन की एकाग्रता होगी। मन पूरी तरह से किसी एक चीज़ में जब स्थिर हो जाता है ना, तो उसकी तीव्रता, उसकी सिद्धियां बहुत श्रेष्ठ हो जाती हैं। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के आज अव्यक्त मुरली का अव्यक्त रूप में स्थित रहते हुए उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया। और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार से बतलाते हैं बाबा कि समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में ध्यान देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, इसलिए बाबा इसमें ध्यान देना है तो इसको क्या करो, सबके लिए ही शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हो। ये आदत बन जाए, संस्कार बन जाए। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। ये नवीन लगेगा एकदम। जिन आत्माओं को हम सेवा कर रहे हैं ना, उनको बिल्कुल यूनिक लगेगा। अरे इतना सरल, इतना मधुर, तो वो चीज़ उनको आकर्षित करेगी। साथ में हमारा मन सा जा रहा है, हमारा वायुमंडल जाएगा, तो उसके अनुभव से वो ज्ञान में बाबा का परिचय पा पाएंगे। तो ये बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाबा हमें इतना वरदान दे रहे हैं, सब कुछ से हमें भरपूर कर रहे हैं। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया,
उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम
पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।